तकरीबन ये सारे जो टॉपिक हैं हमारे मेटा एड्स के ऊपर ही हैं। ठीक है, तो हम इसको जी ई सर। कॉमर्स को ख़त्म करके यहाँ पे मेटा एड्स कर देते हैं। प्राइवेट क्लास मेटा एड्स। अच्छा जी, आज की हमारी जो क्लास है वो होगी क्लास नंबर 1। ठीक है, बल्कि क्लास नंबर 2 होगी, कल की जो पिछली थी वो होगी क्लास नंबर 1। अच्छा, इसमें रिसर्च करनी है हमने, रिसर्च ऑन कॉम्पेटिटर्स। कॉम्पेटिटर्स, ओके। अच्छा, मैंने ये नोट दूसरी क्लासेस के लिए भी जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया हुआ है, उससे मैं जो है ना वो लूँगा इंस्पिरेशन, और उससे आपको फिर जो है ना वो लाइव समझा दूंगा। कहाँ पे गया है जी? ओके, ये हमारी जो कोर्स मैंने पहले रिकॉर्ड किया था ये उसकी क्लास है, मतलब उसमें मैंने ये सब कुछ मेंशन किया है। आपको मैं जो है ना इस क्लास में लाइव समझा दूंगा, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, बाकी सब कुछ जो है ना तकरीबन सेम होगा। अच्छा जी, हम यूज़ करेंगे जी मेटा एड्स की लाइब्रेरी। ठीक है, रिसर्च करने के लिए वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मोस्ट रनिंग पर वेबसाइट। ओके, ओके, आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ रनिंग मार्केटिंग। ओके, अच्छा जी। अच्छा, जो हमने करनी है रिसर्च वो हम करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे? वो विल यूज़ मेटा एड्स लाइब्रेरी, और उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे जी फेसबुक की प्रोफाइल अपनी। ठीक है, इसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। ये फ्री टूल है, ये कोई पेड टूल वगैरह नहीं है। और अगर आप कहते हैं पेड टूल, तो पेड टूल मैं आपको ये बता दूं, अगर आप किसी पेड टूल को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उस टूल को और भी काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे, तो डैट्स वाई ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब सेम सेम चीज़ आपको शो होती है, सेम चीज़ दूसरे को बंदे को शो होती है। तो जो हम मैनुअल रिसर्च कर लेते हैं वो रिसर्च के मतलब उसके बराबर कोई रिसर्च नहीं होती। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा बंदा स्पेंड कर ले वो बेटर है, लेकिन जो हम जो है ना वो मैनुअली रिसर्च करते हैं वो पावरफुल होती है। अच्छा, मेटा ऐड लाइब्रेरी है, इसके ऊपर आगे आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री में आपने एड्स रन करने हैं, रिसर्च करनी है जिस कंट्री के ऊपर, और आपने ऑल एड्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी फील्ड क्या, कौन सी प्रोडक्ट है आपकी? सर हमारी प्रोडक्ट नेट सूट की है। नाइट सूट, NIGHT, नाइट सूट। आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे तो कुछ इररेलेवेंट ऐड भी आएंगे। ठीक है, आपने उनको इग्नोर कर देना है, और यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखने वाली हैं वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। अच्छा, नंबर 1, ये जो सारे एड्स हैं ये आपके कंपैरेटर जो यूज़ कर रहे हैं, एक ये जो है क्या नाम है इसका, कोजी। इसको आप जो है ना ओपन कर लें जी। इसका पेज, और इसके एड्स को आप एनालाइज करें। अच्छा, क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं वो मैं आपको बता दूं। आपने पहले ये देखना है कि यहाँ पे ऐड चल कितने रहे हैं। ठीक है, 6,000 टोटल ऐड चल रहे हैं। इनमें से आप कह लें कि इरेलीवेंट ऐड भी हैं और रेलिवेंट ऐड भी हैं। ठीक है, दोनों ऐड हैं। तो आपने ये देखना है कि वो कौन से ऐड हैं जो पिछले एक मंथ से चल रहे हैं। तो एक मंथ के ऐड हमने क्यों फाइंड करने हैं, क्यों? क्योंकि वो ऐड जो है ना वो ज़ाहिर बात है उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, तो इसलिए वो पिछले एक मंथ से 2 मंथ से चल रहे हैं। ठीक है, आपने पिछले मंथ का फ़िल्टर सेट करना है जिस तरह मैंने अभी सेट किया है, और उसके बाद आपने एड्स जो हैं आपके सामने आएंगे उनको आपने एनालाइज करना है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं वो मैंने इस कोर्स में भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 4 तरह के ऐड होते हैं, वो तो आपको पता ही, इमेज ऐड, वीडियो ऐड, रोजल और कैटलॉग। अच्छा, आपने ये देखना है कि कौन सा ऐड जो है वो जो है ना वो टाइप कौन सी ऐड की जो चल रही है मार्केट में ज़्यादा। अच्छा, ये पिक्चर है, इमेज ऐड है। ठीक है, ये क्या है जी? ये अगर नाइट सूट के लिए ये तो, हाँ नाइट सूट ही है। ये वीडियो है, एक वीडियो है, एक इमेज हो गई। ठीक है, और ये भी आपने वो ऐड देखने हैं जिनके ऊपर शॉप नो का बटन है। ठीक है,
और आपने उन एड्स को ना उन वेबसाइट को ओपन भी कर लेना है। ये वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और साथ ये वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। उसके बाद और कौन कौन से हैं जी? अच्छा, देख रहे हैं जो पहले पिछले मंथ से चल रहे हैं वो 480 एड्स हैं। ठीक है। अब ये वो एड्स हैं जो जो रन कर रहे हैं उनको प्रॉफिट ला के दे रहे हैं। ठीक है, उनके लिए अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन एड्स को हमने देखना है इनमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई हैं, उनकी एड कॉपी कैसी है। ठीक है। और वो किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर एड रन कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर और थ्रेड, सब के ऊपर एड रन कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो स्पेसिफाई कर देते हैं जो है ना वो प्लेटफॉर्म को। मतलब यहाँ पे मैं अगर कोई कर रहा है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। जिस तरह यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क नहीं है, ये देख रहे हैं खाली इंस्टाग्राम पे चल रहा है ये वाला ऐड। तो इस तरह आपने देख लेना कि कौन से प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। मोस्टली क्या होता है जी, मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करें, क्योंकि मेटा इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अब ये बंदा है, इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर लगाया हुआ साथ ऑडियंस नेटवर्क है। तो अगर मोस्ट देखें, ब्रॉडरली देखें ओवरऑल, तो ज़्यादातर लोगों ने ऑल नेटवर्क किया, ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड रन किए हुए हैं। अच्छा जी। उसके बाद आपने इनकी वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद आपने देखना है जी, इमेज ऐड है, वीडियो ऐड। ठीक है, एक इमेज, एक वीडियो हो गया, दो वीडियो हो गए। उसके बाद ये केरोजल ऐड हो गया, ये भी इमेज ऐड में ही आएगा। ठीक है। इसको मतलब अगर आप कह लें कि इमेज ऐड और वीडियो ऐड में अगर आपने फ़िल्टर लगाना है तो वो भी आप फ़िल्टर में आए, और यहाँ पे आप जो है ना ये मीडिया की टाइप, इसको आप कर दें इमेज एंड मीम्स। ठीक है, इसको आप सेट करें, फ़िल्टर अप्लाई कर दें, तो जितने भी इमेज ऐड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब 83 जो है वो इमेज ऐड यूज़ हो रहे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि वीडियो ऐड कितने यूज़ हो रहे हैं। आपने वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई करना है। तो तकरीबन जो है 83 थे इमेज ऐड, और वीडियो ऐड हमारे जो है ना वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, 400 वीडियो ऐड चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो ऐड्स तैयार करेंगे। ठीक है, इमेज ऐड को शुरू में प्रेफर नहीं करेंगे, बाद में आप इमेज ऐड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आप वीडियो ऐड यूज़ करेंगे। अच्छा, वीडियो एड्स में आपने किस किस तरह की लोग जो है ना वो वीडियो लगा रहे हैं, ये कैसी वीडियो है? यूजीसी आपको पता कंटेंट है है। कि मैं यूजीसी कंटेंट से मुराद ये होता है कि जैसे ये लड़की सामने बैठी हुई है और बना रही है, वॉइस ओवर के साथ बता रही है, ये सब यूजीसी कंटेंट होता है। ठीक है, यूजीसी कंटेंट इसने बनाया हुआ है। ठीक है, यूजीसी कंटेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं कस्टमर रिव्यू, ईयर पैकेज जो मुझे रिसीव हुआ है वो हुआ यूजीसी है कंटेंट है। उसके बाद जी। उसके बाद ये भी आई थिंक यूजीसी होगा या एसएमआर होगा। नेट थोड़ा स्लो है, ये भी यूजीसी है। ये कंफर्टेबल कपड़ों की देखे ना, वजह से वॉइस ओवर लगा यही हुआ है उठे नीचे। बार बार। और उसके बाद आई थिंक ये भी नाइट सूट ही है। हाँ जी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, डिज़ाइन में चेंज आ जाता है। उसके बाद मैं से आपको बताऊं, ज़्यादातर जो है ना वो यूजीसी कंटेंट नहीं चलता है। जिस तरह देख रहे हैं सामने आकर वीडियो बनाना। ठीक है, वीडियो बनाना, वॉइस ओवर नीचे लगा देना, रिव्यू देना, कस्टमर की रिव्यू की वीडियो, यूजीसी वीडियो। अब किस किस तरह का कंटेंट आप वीडियो में यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो आपका नोट है इसमें मैं आपको लिख देता हूँ। कंटेंट स्ट्रेटजी, सॉरी एक मिनट, स्ट्रेटजी यू कैन यूज टू क्रिएट डाइवर्सिटी इन एड्स। ठीक है, आप यूजीसी, यूजीसी, और उसके बाद आप क्या लगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल, जो कस्टमर रिव्यूज़ वीडियो होती हैं, कस्टमर्स आपके रिव्यू कर रहे होते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद ओनर स्टोरी। ठीक है, जिसने ब्रांड तैयार बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, वो उसने क्यों क्रिएट किया है। मतलब ये है कि आप खाली ऐड नहीं, आप जो है ना वो साथ साथ स्टोरी भी एक बताते रहते हैं अपने कस्टमर को। तो उसके बाद हो गया एआई की ऐड। ठीक है, जो सोरा ऐड वीडियो ऐड बनाता है, एआई एड्स। उसके बाद आप कह लें एएसएमआर वीडियोस। ठीक है,
ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एड्स में। उसके बाद ASMR के बाद मैंने यहाँ इस 1 मिनट में चेक करता हूँ कौन कौन सी हैं और। हम्म, 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 हम्म। मैंने ना यहाँ पे लिखा था कौन कौन से आप एड्स जो है ना वो डिवर्सिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे गया है? यहाँ पे नहीं तो पीछे होगा फिर। चलें, जैसे जैसे मेरे माइंड में आता है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे ना बताया हुआ था किसी क्लास में। ठीक है सर, इशू नहीं, हम देख लेंगे उसको बाद में। हाँ ठीक है, ये कुछ है मतलब हैं टाइप्स हैं वीडियो क्रिएट करने की, आप इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, आपने जो 80% फोकस है ना आपने वीडियोस कंटेंट बनाने में लगाना है, ठीक है। एड्स तो आपके ज़ाहिर बात है, स्ट्रेटजी वगैरह जो मैं आपको बता दूंगा वो तो वन टाइम स्ट्रेटजी है। लेकिन ये जो वीडियोस हैं आपके सारे गेम एड्स के ऊपर फिर चलती है, ठीक है। आप टेस्टिंग कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, सारी गेम आपकी एड्स के ऊपर चलती है। अच्छा ये तो हो गया हमने कंपेटिटर के एड्स को कैसे एनालाइज करना, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी एड कॉपी कैसी है, और वो शार्पनो जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं बटन एड्स वो किस तरह ये कॉपी लिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म कौन से यूज़ कर रहे हैं, और ये 26 जनवरी से ये ऐड चल रहा है इनका, ठीक है। अगर आप और थोड़ा सा फिल्टर लगा के इसको नैरो करेंगे, मतलब वो ऐड जो पिछले 2 मंथ से चल रहे हैं, ठीक है। 28 दिसंबर लगा लें, 30 दिसंबर लगा लें, ये फेबररी मंथ है, तकरीबन एंड हो गया है। 2 मंथ से जो ऐड चल रहे होंगे वो आपके सामने अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब 98 एड्स हैं, ठीक है। इनमें आपने फाइंड करना कि ये जो आपके नाइट सूट वाले ऐड हैं ये वो ऐड हैं कि जो इन जो है ना वो ब्रांड्स के लिए पिछले 2-2 मंथ से चल रहे हैं और अच्छी ला के परफॉर्मेंस प्रॉफिट दे रहे हैं। आपने इस तरह का कंटेंट, इस तरह की स्क्रिप्ट जिस तरह ये बोल रहे हैं, हम एक चेक भी कर लेते हैं ये कैसा जो है ना वो कंटेंट बना के ऐड यूज़ कर रहे हैं। ओमी से बहुत ज़्यादा नाइट सूट्स पहनती हूँ एंड दिस टाइम आई ऑर्डर समथिंग न्यू और वो है बच्चों के कपड़े। ये बहुत ही क्यूट वेल से ये ट्रैक तो सूट्स हैं उनके पास और इसकी क्वालिटी भी बहुत कमाल की है। ये तो है ना किड्स के लिए। तो अगर आप हम यहाँ पे और देख लें कोई, आई थिंक ये भी नाइट सूट वाले ही है, नहीं ये व्हाट्सएप का बटन लगा हुआ साथ। ओके। हेलो एवरीवन, एमएच फैशन से मुझे कुछ ये पेजेस रिसीव हुए हैं। एमएच फैशन की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो उनकी क्वालिटी 10/10 है। इनकी डिज़ाइन और फैब्रिक बहुत ही यूनिक है। इनके पास डिफरेंट साइजेस और कलर्स में और भी नाइट सूट अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ऑर्डर नाइट सूट तो आप अच्छा ये इनकी बहुत मतलब सादी सी और ट्रस्ट गेन करने वाली स्क्रिप्ट है, ठीक है। साथ एग्जाम्पल भी है, कस्टमर रिव्यू कर रहा है, ठीक है, कस्टमर ये बता रहा है कि मैंने ऑर्डर किया वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना होता है। और आपने जो हुक होती है अपनी वीडियो की पहले 3 सेकंड उनको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वीडियो की बेस होगी, ठीक है, उसको आपने अच्छा स्क्रिप्ट ऐसी रखनी है कि कस्टमर जो है ना वो स्किप ना करे। और एंड पे आपने अपनी वेबसाइट का शार्पनो बटन और ये चीज़ें वगैरह आपने मेंशन करनी है। और हाँ लाजमी चीज़ एक और वो ये है कि जो प्राइस है आपके सूटों की, आपकी प्रोडक्ट की, वो आपने या तो ये जो ऐड कॉपी होती है इसमें आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है, या फिर आपने वीडियो में बता देनी है प्राइस क्या है। क्योंकि ज़ाहिर बात है कस्टमर अगर फेसबुक 100 आगे देता है हमें कस्टमर, तो उनको अगर पता ना होगा प्राइस का तो उनमें से 2-3 परचेज कर लेंगे, बाकी सारे बैक ऑफ हो जाएंगे। लेकिन अगर 100 कस्टमर ही आना है तो 100 कस्टमर तो वही आए जिनको प्राइस का पता और वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इससे चांस ज़्यादा रहते हैं कि कस्टमर ज़्यादा परचेज करते हैं फिर, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी है, ये मतलब टाइम टेकिंग काम होता है, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आपने प्रॉपर टाइम स्पेंड करके इनको आपने एनालाइज करना है। अब आपने एक और चीज़ जो है ना वो निकालनी है, ये तो हो गया एड्स को एनालाइज करने का तरीका। उसके बाद आपने इनकी वेबसाइट के जो है ना वो ओपन कर लेनी, शार्पनो के बटन पर क्लिक करके वेबसाइट आपने इनकी ओपन कर लेनी है। आपने देखना है कि ये कस्टमर को लैंड कहाँ पे करवा रहे हैं, होम पेज है, कलेक्शन पेज है, या प्रोडक्ट पेज है, ठीक है। तो वो भी आपने फिर उसी तरह यूज़ करना है। ये है कलेक्शन पेज,
ठीक है। अब कलेक्शन पेज किस तरह का बना हुआ है, कलेक्शन लगी हुई है, सादा सा नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये चीज़ें प्रेफर नहीं करता, ये फुली सादा है, ठीक है, ये ट्रस्ट गेन नहीं करता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा बना हो स्टोर, ताकि कस्टमर अगर आए तो उसको जो है ना वो कोई मसला ना हो, मतलब ये ना हो कि वो कहे कि ये सादा सा फेक सा स्टोर लग रहा है, तो वो परचेज ही ना करे, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें लाजमी जेन में रखनी है। ये कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा रहा है, और उसके बाद ये जो ब्रांड है ये भी आई थिंक कलेक्शन के ऊपर ही करवाएगा लैंड, क्योंकि वेरिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी कलेक्शन के ऊपर ही लैंड करवा रहा है। ये थोड़ा सा स्टोर लुक ठीक है, अच्छा लग रहा है, लुक्स प्रीटी लग रहा है। तो आपने इस तरह का जो है ना वो प्रीटी प्रीटी स्टोर बनाना है, लेकिन ये माइंड में रखना कि लैंडिंग पेज जो है वो ज़्यादा टाइम ना ले लोड होने में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने जो है ना वो लाजमी माइंड में रखनी है। और मैं आपको सिखाऊंगा भी, ये जो हमारी क्लास होगी ना CRO इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करने की जो स्ट्रेटजी होगी वो भी आपने मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा उस क्लास में। अच्छा, ये भी कलेक्शन पे लैंड करवा रहे हैं, ये भी कलेक्शन पे, और ये भी तकरीबन कलेक्शन पे लैंड करवा रहे हैं। आपने सबको एक मरतबा देख लेना है। तो मोस्टली अगर हम देखें तो सब कलेक्शन के ऊपर लैंड करवा रहे हैं, तो हम कस्टमर को कलेक्शन के ऊपर ही लैंड करवाएंगे, ठीक है। अब आपने मार्केट से ज़्यादा प्राइस नहीं रखनी, ठीक है। मार्केट में आपने देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस आपका जो स्टाफ है उसके मुताबिक जो स्टाफ दूसरों का है उनकी क्या प्राइस है। अब इसकी 1500 है, 1500 तकरीबन 1500 एवरेज प्राइस है। 1500 से ऊपर अगर कोई 1600 1700 के सेल कर रहा है। सर एक एक सेकंड में आपकी आवाज, ये जो जी जी। प्राइस, ये जो वेबसाइट है ना, सेम हमारी इसी जैसी ही वेबसाइट बनी हुई है, सेम, बिकॉज कि ये हमारा मेन कंपटीटर है, हम्म। सेम ऐसी बनी हुई है सही हमारी। है, हाँ तो ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो मसला ही नहीं है। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप खुद जो है ना वो इंजीनियर हैं सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए तो मसला ही नहीं है फिर। तो मतलब ये है कि ये वो पेज है, ये वो कलेक्शन पेज है, ये वेबसाइट वेबसाइट है जो मतलब जिसके ऊपर ऐड चल रहा है पिछले 2-3 महीने से। और ये मतलब पेज इनका अच्छा चल रहा है, इसीलिए इस पेज को उन्होंने कस्टमाइज़ नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, ठीक है। इसी तरह का पेज आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, और हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है इसमें, कहाँ पे गई हमारी क्लास नंबर 14। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि जो शार्पनो वाले क्रिएटिव हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना है, और इमेज और वीडियो देख लेना है कौन से ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, आपने वो यूज़ करने हैं। और उसके बाद जो है ना वो मैंने आपको ये बता दिया कि वो कस्टमर को ला कहाँ पे लैंड करवा रहे हैं। उसके बाद आपने एनालाइज देयर साइट टू गेट एन आइडिया ऑफ द टाइप्स ऑफ रनिंग मार्केट्स, ठीक है। आपने उनका वेबसाइट का लैंडिंग पेज चेक करना किस तरह का लैंडिंग पेज उन्होंने बनाया हुआ है, और आपने ट्राई करना कि उसी तरह का लैंडिंग पेज बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमने अपनी ऑडियंस अब फाइंड करनी है। ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है, आपने सिंपल अपनी प्रोफाइल ओपन कर लें, जिस तरह मेरी ये जो है ना प्रोफाइल है फेसबुक की। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये मैंने ओपन किया था। आपने पेज ओपन करके ना यहाँ पे जो ऐड थे, ठीक है, पेज ओपन करना है, यहाँ पे नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड गो टू ऐड लाइब्रेरी। अब ये पेज जितने भी एड्स रन कर रहा होगा ना वो आपको ये शो हो जाएंगे, ठीक है, ये बड़ा बेनिफिट होता है हमें। अब ये 24 ऐड चल रहे हैं इस टाइम इनके, एक्टिव ऐड, ठीक है। अब देखें 13 नवंबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2025, कितने पुराने ऐड चल रहे हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी रखनी कि किस तरह के जो है ना ऐड यूज़ हो रहे हैं मार्केट में, इनके लिए कौन से ऐड बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो हारिस भाई, जब मैंने कुजी ब्रांड स्टार्ट किया तो ये देख रहे हैं ऑनर वीडियो जिसने बनाई है, फाउंडर, उसकी अपनी स्टोरी है। ये क्या है, खूबसूरत कलर के साथ बहुत ये इन्होंने सेल लगाई हुई है, ठीक है, मतलब ये कह लें कि ऑफर दी हुई है इन्होंने, उसके साथ इमेज ऐड यूज़ किए हुए हैं ना। सिले हुए कपड़े ऑनलाइन मंगवाते हुए कस्टमर के 3 से ये भी UGC कंटेंट है। तो ये आपने जो है ना वो डिटेल मतलब प्रॉपर टाइम दे के ये चीज़ें सारी फाइंड करके आपने निकाल लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, वो आपने क्या करना है, आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल ओपन कर लेनी है, और आपने सर्च बार में आके प्रोडक्ट सर्च करने हैं जो भी आप जो है ना वो जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी नाइट सूट, एक मिनट, नाइट सूट। अब नाइट सूट में आपने क्या करना है, एक यहाँ पे सर्च करनी है, 5-10 मिनट स्क्रॉल करना है, देखना है कौन कौन से ऐड, कौन कौन से पेजेस हैं जो नाइट सूट सेल कर रहे हैं, क्या क्या प्राइस है उनकी, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा ऐड चल रहा है। अच्छा, ये ऐड चल रहा है, ठीक है, आई Hey थिंक, everyone, I got this new hoodie. It like लग रहा है. Thank you so ठीक है। तो ये इनका ऐड है। अब आपने क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, इनके एड्स के ऊपर जो ऐड होगा, ये ऐड होने की कह रहे की निशानी है, स्पॉन्सर जो होते हैं। वाई एम आई सीइंग दिस ऐड,
आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके जो इंटरेस्ट हैं वो आपने फाइंड कर लेनी है। अब फेसबुक हमें बता रहा है कि ये ऐड आपको क्यों दिखा है। नंबर एक, हमने इस ऐड के ऊपर हमने सर्च किया है, ठीक है, इसलिए हमें ये ऐड दिखा है। दूसरा कि ये जो है वो एडवर्टाइज़र है, इसने ऑनलाइन शॉपिंग, फैशन, एक्सेसरी, ट्राउज़र और स्ट्रीट वेयर, ये चार इंटरेस्ट यूज़ कर रहा है। आपने ये चारों इंटरेस्ट कॉपी करने हैं, अपने पास सेव कर लेने हैं। इसी तरह आपने जो है ना वो चेक करना है कि ये एज लिमिट क्या रखी हुई है। इसने इसने रखा हुआ जी, मतलब एज लिमिट को छेड़ा ही नहीं है। जो एज लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट होती है 18 से अबव, वो उसने रखी हुई है, ठीक है। पर लोकेशन इसकी पाकिस्तान है। तो ये आपने फाइंड करना है कि आपके कंपेटिटर कैसे कैसे जो है ना वो इंटरेस्ट और किस किस जगह पे कौन सी एज वालों को ऐड दिखा रहे हैं। अब ये तो हो गया एक ऐड। अब आपने स्क्रॉल डाउन करना है और भी इस तरह के आपको ऐड शो होंगे। अब कुछ आपने इस तरह जो है ना स्क्रॉल करना है 10 मिनट, और आपने नाइट सूट, ऑनलाइन शॉप, इस तरह एक दो और कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं। इस तरह 15 से 20 मिनट आपने सर्चिंग करनी है, थोड़ा सा ब्राउजिंग जो है ना वो आपने वार्म करना है अपना, और आपने वो इंटरेस्ट फाइंड कर लेने हैं जो भी वो यूज़ कर रहे हैं। अब ये है, ये तो ज़ाहिर बात है नाइट सूट नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। नाइट सूट हम देखते हैं कहाँ पे हैं जी। ये भी नाइट सूट है लेकिन ये ऐड नहीं लगे हुए हैं। ये ऐड लगा हुआ है, ठीक है, जो अभी अभी हमने वेबसाइट विजिट किया ना, इनकी पेज ओपन किया था, तो ये हमें ऐड जो है ना इनका शो हो रहा है। तो अब ये ऐड इनका हमें क्यों शो हुआ है, वही सेम चीज़ है। एक तो हमने सर्च किया है तो इसलिए हमें शो हो रहा है, दूसरा हमने अभी इनकी वेबसाइट विजिट की है। तो वेबसाइट जब किसी की विजिट करें तो उसकी वेबसाइट में पिक्सल भी लगा होता है, तो पिक्सल होता है फेसबुक का, और जब हम फेसबुक के ऊपर आते हैं तो हमें उसी वेबसाइट के ऐड शो होते हैं। तो इसने जी, इसने ब्रॉड रखा हुआ है, इंटरेस्ट वगैरह कोई नहीं यूज़ किया, एडवांटेज प्लस ऑडियंस चला रहा है, ठीक है। सब कुछ इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ही रखा हुआ है, एडवांटेज। ओके। एडवांटेज और ब्रॉड जो ऑडियंस होती है, कैंपेनें होती हैं, उनका पता है ना आपको, इंटरेस्ट बेस्ड और एडवांटेज जो कैंपेनें होती हैं। यानी सर ओपन करके चला दो, कोई उसके अंदर जो है आप किसी को टारगेटिंग ना करना। एग्जैक्टली exactly। तो जो कैंपेनें जिनके अंदर टारगेटिंग नहीं करते हम, उनको कहते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन या फिर ओपन कैंपेन। और जिसके अंदर हम जो है ना वो टारगेटिंग करते हैं तो उसको कहते हैं हम इंटरेस्ट बेस्ड कैंपेन या टारगेटेड कैंपेन, ठीक है। अच्छा जी, अब सर्च वगैरह कर लेंगे, यहाँ पे कर लिया, लेट्स सपोज हमने सर्च कर लिया सब कुछ, 15-20 मिनट तक हमने सर्चिंग की है, अपना जो है ना वो कीवर्ड जो है वो एल्गोरिदम, उसको थोड़ा सा वार्म अप किया, सिग्नल दिया कि हम जो है ना नाइट सूट में इंटरेस्टेड हैं, तो हमें उस तरह का ऐड दिखाओ। अब आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है अपनी फीड के अंदर, तो आपको जो है ना वो नाइट सूट के ऐड आने लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिस तरह ये वॉयलेट्स के ऐड आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मुझे नाइट सूट के भी ऐड शो होने लग जाएंगे। उससे एक और अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि आपने जो ना वो ये एक एक्सटेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्या नाम है इसका, ऐड फाइंडर, हाँ ऐड फाइंडर है। ये आप गूगल के जाएंगे ना वेब स्टोर में, तो आपने वहाँ से जाकर इसको इंस्टॉल कर लेना है, ये है वेब स्टोर, और आपने इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, एड्स ओनली। ऑन करेंगे तो ये जो पोस्टें होंगे ना जो लोग करते हैं ये रिमूव हो जाएंगी और सिर्फ आपको एड्स शो होंगे। जिस तरह ये अभी लोड हो रहा है, नेट थोड़ा सा स्लो है, ये देख रहे हैं पोस्ट खत्म हो गई है। अब जितने भी एड्स होंगे वो मेरे सामने आएंगे। ये साइड में भी आपको देख रहे हैं शो होने लग गए हैं नाइट सूट के ऐड। सिंपल 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, और ये आई थिंक वो, या जो भी अभी हमने विजिट किया कोजी, देख रहे हैं जी वाई, वो है सर। हाँ वाई आई एम सीइंग दिस ऐड। तो एडवर्टाइजर चॉइस के ऊपर क्लिक करना है, सेम ओपन टारगेटिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ सेट नहीं की हुई है इसने। तो आपने ना लाजमी फाइंड करने हैं कुछ इंटरेस्ट। तो ये नहीं है कि आपने सारे ओपन यूज़ कर रहे हैं तो आपने भी ओपन यूज़ करने लग जाना है। आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लाजमी फाइंड कर लेने हैं, 5 से 10 इंटरेस्ट जो लोगों के लिए अच्छे यूज़ हो रहे हैं। चल दिखा दे अब कोई ऐड। अच्छा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड फाइंडर, वो आपको ये वो एक्सटेंशन मिल जाएगी। टर्बो ऐड फाइंडर, आई थिंक यही है, चेक कर लेते हो इसको। हाँ यही है मेरे ख्याल से, देख रहे हैं, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मतलब ये ट्रस्टेड है, इनका कोई मसला वगैरह नहीं होता, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी,
आई थिंक मैंने ये एड ब्लॉकर भी लगाया हुआ है, तो मे बी एड एड ब्लॉकर से ऐड ब्लॉक हो रहे हैं और ऐड फाइंड कर रहा है। ये सारा ओवरलैप कर रहा है आपस में। आपको जो है ना वो बताया मैंने किस तरह करना है। मैं अगर होता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन करना आपने इसी तरह है, ठीक है। आपको सारे ऐड शो हो जाएंगे, जितने भी आपके जो है ना वो ऐप की फीड्स में ऐड होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, बाकी जो पोस्ट वगैरह होंगे वो आपकी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना अपनी इंटरेस्ट फाइंड करनी है, अपनी ऑडियंस फाइंड करनी है कि कौन सी ऑडियंस है आपकी जिनको आप ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को जो है ना नोट डाउन कर लेना, इंटरेस्ट को, एज, जेंडर, लोकेशन वगैरह। तो ये आपने सब कुछ जो है ना नोट डाउन करने के बाद आप जो है ना कैंपेन क्रिएशन करते हैं। अब रिसर्च जो है हमारी वो आई थिंक जो है ना वो इससे हट के और कुछ होता नहीं है। तो इन जो रिसर्च है वो मैंने आपको सारी बता दी है। किस तरह आपने एनालाइज करना है एड्स को, कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पिछले 2-2 मंथ से चल रही हैं और कैसी वेबसाइट वो बनी हुई हैं कि अभी तक वो 2-2 मंथ से चल रही हैं, ठीक है। और आपने उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, बाकी चीटिंग वगैरह नहीं होती, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप जो है ना वो सेम टू सेम भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंस्पिरेशन लें और अपने कंपेरेटर की तरह अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करें, ठीक है। कुछ भी नहीं होता। बाकी आई थिंक आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और उसके बाद क्लास एंड करते हैं। मुझे ये प्लीज पूछना था कि जैसे आपने अभी फेसबुक पर बताया है, जी जी, इसी तरीके से हमारी टारगेटिंग इंस्टाग्राम पर भी होती है कि नहीं एग्जैक्टली, होती? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी होती है। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम में आपको ओपन करके चेक करा देता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप ओपन करेंगे अपना इंस्टाग्राम, तो आपको जो ऐड शो होते हैं ना, आपने सेम उसी एड्स के 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास सेम ऑप्शन आएगा वाई एम सीइंग दिस ऐड, तो आपको बता देगा सब कुछ। अच्छा, जी। तो सर बेहतर क्या होता है, हम क्या एडवांस टारगेटिंग करें या क्या करें, अच्छा, बेहतर क्या चीज मैं होती है? आपको बताता हूँ। ये कन्फ्यूज़न होता है मोस्टली सबको कि हम जो है ना टारगेट इंटरेस्ट वाइज टारगेट करें या फिर ओपन टारगेटिंग करें। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सी टारगेटिंग यूज़ करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वार्म अप कैंपेन, कैसे एबी टेस्टिंग वाली कैंपेन और इंटरेस्ट बेस कब करनी है और ओपन टारगेटिंग कब करनी है। ये मैं सारी चीज़ें आपको जो हमारी क्लास है ना ये वाली कैंपेन क्रिएशन वाली, मैं आपको इसमें बताऊंगा तो इंशाल्लाह। मैं यानी मीन्स कि मैं कुछ यूजीसी कंटेंट भी बनवा लूं, मेरे पास है तकरीबन 15-20 वीडियोस हम्म। हैं। मे बी मुझे थोड़ा और प्रोफेशनली बनवाना पड़ेगा अभी फिर। मैं देखें मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो आप कह रहे हैं ना हम्म। ब्रांडेड एड, पैसा लगा के अच्छी तरह नहीं लाइटिंग नहीं नहीं वाइटिंग, नहीं 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 नहीं, वो, वो नहीं सर, वो नहीं मैं कह रहा हाँ हूँ। हमारे पास देखिए इन्फ्लुएंसर्स आते हैं ना, हाँ हाँ, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स आते हैं काफी ज्यादा, तो हम उनमें से ही जो हमारे पास अच्छा होगा हम उससे यूजीसी कंटेंट बनवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो है ना वो ये नहीं रखना कि मेरे जो है ना वो ऐड ब्रांडेड लगें, लेकिन जो लोकल वीडियोस होती हैं ना तो वो कस्टमर के साथ ज़्यादा इंगेज करती हैं, ठीक है। तो आपने हम्म। लोकल जो वीडियोस होती हैं जो नॉर्मल कैमरा उठाया एचडी कैमरा, ठीक है, पीछे जगह जिस जगह पे आप बैठे हैं वो ज़रा जगह अच्छी हो जाए, खूबसूरत हो जाए, सिंपल इन्वायरमेंट के अंदर आपने जस्ट यूजीसी कंटेंट क्रिएट करना है, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ब्रूडिंग नहीं करनी, ना ही पैसा ख़त्म करना है एड्स के ऊपर, ठीक है। सिंपल एड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर जी आप जी भी बिल्कुल। अगर आप भी नोट करें, आपको जो ऐड अट्रैक्ट करता है ना वो लोकल एड्स ही अट्रैक्ट करते हैं। अब ये देखें धुंधली सी वीडियो है, लोकल कंटेंट है, लेकिन देखें 86K लाइक है, लोग पसंद हम्म। करते हैं लोकल कंटेंट, जी ब्रांड सर, मैं कंटेंट। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वॉइस ओवर में ही कंटेंट बनाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सजेस्ट भी आपको यही करूंगा कि आप खुद जो है ना कंटेंट क्रिएट करें अपना। मैं इंशाल्लाह सर कोशिश करूंगा, जैसे ही हमारी ये 4-5 दिन की क्लासेस थोड़ी सी और जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जो उसका आपको फ़ायदा होगा ना वो मैं आपको इंशाल्लाह, एक क्लास हमारी है यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स वाली, वो मैं आपको बताऊंगा क्या फ़ायदा जी होगा जी आपको उसका। जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बस यही था। ठीक है फिर। इंशाल्लाह मैं अपनी वर्किंग करता हूँ, उसके ऊपर दूसरा ये यूजीसी कंटेंट पर भी जो है वो काम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ इंशाल्लाह आप मैं इसके ऊपर ताकि काम करें। आपको इंशाल्लाह जब जी प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आइडिया और भी होगा कि लोग कैसे कैसे ऐड चलाते हैं, कैसी कैसी मार्केट चल रही है आपके। जी बिल्कुल सर। हाँ आपको थोड़ा सा वाइड आइडिया हो जाएगा। ठीक है ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है क्लास सर। एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। इंशाल्लाह सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।